तो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो का आप बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे सबके सब, मैं भी कर रहा था। तो भाई इस वीडियो में बताने वाला हूं मैं कि मैंने पूरे 30 दिन में, एक महीने में कितना काम किया। और जो भी काम मैं बताऊंगा ऐसा नहीं है कि मैं अपनी तरफ से बना के बता रहा हूँ। हर दिन का काम यूट्यूब पे ऑलरेडी हर दिन के काम की वीडियो पड़ी हुई है कि कब कितना काम हुआ है, किस दिन कितना काम हुआ है और कैसे हुआ है। तो अपने तरफ से मैं कुछ बना के नहीं बताने वाला। हाँ, ये जरूर है कि जो 30 दिन की वीडियो मैंने पूरी करी है, 30 दिन का काम करा है, वो मैंने करा है कम से कम 45 से 50 दिन के अंदर, क्योंकि मेरी छुट्टी थी बीच में बहुत। तो वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, आपने फिर भी बोला बताओ, तो अब मैं बताने वाला हूँ। तो भाई वीडियो को पूरा देखना, लास्ट तक देखना। और भाई बहुत मेहनत लगी है काम करने में। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। भाई कमेंट तो जरूर कर देना प्लीज, ये रिक्वेस्ट है। तो भाई शुरू करते हैं। सारा पर्चा चिट्टा लेके आ रखा हूँ, सब लिखा हुआ है कि कितना खर्चा हुआ है और सारी इनकम में टोल वोल सब जुड़े हुए हैं, एमसीडी टोल, यूपी स्टेट टैक्स। और लास्ट में खर्चा भी बताऊंगा कि पूरे काम में मेरा कितना खर्चा हुआ और कितना खर्चा नहीं लगा, सीएनजी कितनी लगी, टैक्स कितना लगा, सब बताऊंगा। तो भाई चलो करते हैं वीडियो की शुरुआत। हाँ तो भाई पहले दिन का काम है 3,837 रुपए। दूसरे दिन का काम है 3,257 रुपए। तीसरे दिन का काम है 4,318 रुपए गला खराब हो रहा है। चौथे दिन का काम है 6,589 रुपए। छठे दिन का काम है 3,040। सातवें दिन का काम है 4,666। आठवें दिन का 4,052। नौवें दिन का 2,552। 10वें दिन का 2,873। 11वें दिन 3,000। 12वें दिन 3,835। 13 दिन 5,010। 14वां दिन 3,490। 15वां दिन 4,230। 16वां दिन 3,751। 17वां दिन 3,510। 18वां दिन 4,050। 19वां दिन 4,406। 20वां दिन 5,339। सारी वीडियो यूट्यूब पे पड़ी हुई है कि किस दिन कितना काम हुआ है। और ये मैं अपनी तरफ से बना के नहीं बता रहा कि इस दिन इतना काम कर लिया, इतने दिन इतना काम कर लिया। सब यूट्यूब पे पड़ा है, जाके देख लोगे आपको पता लग जाएगा। और भाई 20 दिन के बाद मैंने अपनी बाहर की ट्रिपें करी थी, तो जितने दिन की वो ट्रिप थी उतना जोड़ के बता रहा हूँ। 20वें दिन के बाद मेरी 3 दिन की उत्तराखंड की ट्रिप थी, 3 दिन की। तो 3 दिन में वो मेरी क्या कमाई हुई, 10,340 पूरे 3 दिन की। 21, 22, 23 3 दिन का क्या हुआ, 10,340, क्योंकि बाहर की ट्रिप थी। फिर आए दिल्ली में, फिर दिल्ली में चलाई 24वें दिन की 5,100। 25वें दिन की 3,520। फिर उसके बाद 2 दिन बाहर की ट्रिप थी ये राजस्थान की। तो उस 2 दिन में मेरी गाड़ी 1400 किलोमीटर चली थी। तो उस 2 दिन की क्या कमाई है, 17,700। जो टोल फास्ट टैग नहीं जोड़ा इसमें मैंने वो पैसे नहीं जोड़े हुए जो मैंने मतलब कस्टमर से लिए हैं और आगे दे दिए। जैसे फास्ट टैग का क्या है, कस्टमर से लिए आगे दे दिए, मेरा कुछ नहीं बचा इसमें केवल वही पैसे जोड़े हुए हैं जो मेरे को बचे हैं। ठीक है भाई। 26 और 27वें दिन में 17,700। उसके बाद 28वें दिन में फिर मेरी बाहर की ट्रिप थी रुद्रपुर की, उसमें मेरे को बचे 6,130। ठीक है, तो ये है भाई 28 दिन का काम 30 दिन में से। तो महीने का ही सोच लो, पूरा एक महीने ले लो, तो ये है पूरे महीने का काम 28 दिन का। इसमें भाई मेरी सीएनजी कितनी लगी है, मेरी सीएनजी लगी है 21,189 रुपए। 21,189, 21,200 रुपए मान लो, पूरा राउंड फिगर करके 22,000 मान लो। 21,800 रुपए वो कम है ना, लग गई होगी। 800 रुपए भी हो सकता है, इधर उधर खाली वाली भी चलती है। पर वैसे तो मैंने एक पॉइंट लिखी हुई है कि कितनी सीएनजी मैंने कब कब भराई है, सब लिखा हुआ है। पर तब भी आप 22,000 रुपए सीएनजी मान लो। ठीक है भाई, 22,000 रुपए सीएनजी हो गई। और टोटल इनकम बताऊं, टोटल इनकम तो बताऊंगा, पहले खर्चे भी बता दूं साथ साथ में। कैलकुलेटर भी खोल लेता हूं ना भाई कि खर्चे टोटल कितने हुए हैं। इनकम तो बता ही दूंगा सारी टोटल। तो भाई ये हुआ है 22,000 रुपए की सीएनजी मान लो। ठीक है भाई। अब एक महीने में मेरा खर्चा क्या क्या था, जो मैंने कमाई में भी जोड़ा है ना, दिल्ली एमसीडी का पास 3,000 रुपए का, 3,000 रुपए खर्चा, प्लस यूपी का स्टेट टैक्स मैं 3 महीने का एक साथ कटवाता हूं, तो मेरे को महीने का पड़ा 1,320 रुपए, 1,320। ठीक है भाई। और ये मैं इसलिए जोड़ रहा हूँ क्योंकि इसके टोल, स्टेट टैक्स और एमसीडी टोल कमाई में भी तो जोड़े हैं ना मैंने, तो ये खर्चे भी तो है एक महीने के। फिर
हरियाणा का टैक्स एक महीने का 1200 रुपए, वो जोड़ लिया भाई। इसी एक महीने में गाड़ी की सर्विस भी हुई है, जब गाड़ी इतनी चली है तो सर्विस 4000 रुपए जो हुई भी है मेरी 4000 रुपए की। ठीक है, अब EMI जोड़नी है कि नहीं जोड़नी वो आप लोगों के ऊपर है, क्योंकि सबकी EMI अलग अलग होती है भाई। किसी की 10,000 होती है, किसी की 17,000 होती है, किसी की 20,000 होती है। मेरी है 13,000 रुपए। चलो 13,000 जोड़ लेते हैं, आप भी प्लस कर लेना, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है। 13,000 जोड़ लिया, ठीक है भाई। ये नॉर्मल खर्चे हैं जो हर महीने होने ही होने हैं। तो ये होते हैं 44,520 रुपए। CNG, MCD, यूपी स्टेट टैक्स, हरियाणा टैक्स, सर्विस, EMI, ये सब जोड़ के होते हैं 44,520। अब ये 28 दिन में मेरी टोटल इनकम कितनी थी? मेरी टोटल इनकम है भाई उसमें 1,22,928 रुपए। ठीक है भाई, हाँ 1,22,928। तो इसको मैं माइनस करूं इसमें से 1,22,928, तो ये बच के आते हैं भाई 78,408 रुपए। ये अगर दिख रहा हो आपको तो ये देख सकते हो 78,000 कितना 408 रुपए बच के आते हैं ये इसमें से। ठीक है, अगर मेरी EMI ज्यादा होती तो कम बचते, और मैं EMI को हटा दूं तो ये हो जाते हैं 91,000 रुपए। जो नॉर्मल खर्चे हैं वो जोड़ के मैंने बताऊं तो भाई नॉर्मल खर्चे जोड़ के, अरे यार नॉर्मल EMI ना जोड़ू तो EMI हटा दूं, खाली MCD का पास जो जरूरी है ही है, यूपी स्टेट टैक्स, हरियाणा स्टेट टैक्स, जिनसे मेरी कमाई है, इनकम में जुड़ते हैं वो, तो वो तो जोड़ूंगा ही ना, तो वो तो बताऊंगा ही। सर्विस 4,000 जो कंपलसरी है होनी है। अगर EMI नहीं है मान लो, वैसे तो ऐसा हो नहीं सकता कि EMI ना हो, होती है जब गाड़ी फ्री हो जाती है तब अलग बात है। अगर EMI हटा दूं तो 91,408, और EMI वो कर लूं 78,408, हाँ EMI भी जोड़ लूं तो 78,408 रुपए 28 दिन में सब कुछ काट के बचे हैं। ठीक है, अब और डीप चले जाते हैं और अंदर चले जाते हैं डिटेल में। अगर मैं ओवरऑल जो बंदे बोलते हैं ना कि भाई आपने 2,000 का काम किया, जैसे 2,000 रुपए का काम किया है, उसमें आप CNG निकालोगे, EMI निकालोगे, ठीक है, गाड़ी के डॉक्यूमेंट, कागज वागज सब निकालोगे, तो भाई गाड़ी के डॉक्यूमेंट, कागज, टायर सब निकाल देते हैं। EMI निकाल दी, CNG निकाल दी, टैक्स के कट निकाल दी, अब इंश्योरेंस, फिटनेस सब निकाल देते हैं भाई। एक मेरा इंश्योरेंस हुआ 32,000 रुपए का, तो एक महीने का मेरे को पड़ा 2,666 रुपए, 2,666 रुपए एक महीने का इंश्योरेंस, ये माइनस कर लिया 78,000 में से। उसके बाद फिटनेस मेरी 2 साल में होती है, जो कि हुई थी 7,500 रुपए की, तो एक महीने का मेरे को पड़ा 312 रुपए, माइनस 312 ये भी कर दिया इसमें से। चलो भाई, टायर 2.5 साल हो गए हैं मेरे और अभी तक वही चल रहे हैं, तो अगर मैं 4,000 रुपए का भी एक टायर लेके चलूं, वैसे 4,000 का होता नहीं है, 3,500 रुपए में आ जाता है, मैं 4,000 का भी लेके चलूं तो 15,000 रुपए टायर के लेके चल रहा हूं मैं। ठीक है, 2.5 साल हो गए, उसको मैंने 30 महीने हो गए, 30 महीने से कैलकुलेट करा तो एक महीने का मेरा टायर का खर्चा आता है 500 रुपए। 500 रुपए ये माइनस कर लिए टायर के। ठीक है भाई, पोल्यूशन होता है 120 रुपए का एक साल का, तो महीने के हुए 12 रुपए पोल्यूशन के, ये माइनस कर लिए। ठीक है भाई, तो ये सब कुछ माइनस करने के बाद मेरे पे बच रहे हैं 74,918 रुपए ये 28 दिन के काम के। पूरा डीप जाके भी बता दिया, जो सालों में खर्चा आता है उसको महीनों में कन्वर्ट करके भी बता दिया। ठीक है भाई, अगर इंश्योरेंस, फिटनेस, टायर, पोल्यूशन, ये जो साल में आते हैं खर्चे, इनको ना जोड़ूं तो 78,408 रुपए मेरी प्रॉफिट है। अगर EMI भी ना जोड़ूं तो 91,408 रुपए मेरा प्रॉफिट है, और सब कुछ जोड़ लूं A to Z, बांग बोंग बींग झूंग झुआंग झूंग सब जोड़ लूं तो भी मेरे पे 74,918 रुपए। अब इसमें से 74,918 है, 4,918 में माइनस कर देता हूं, 5 है ना, 70,000 बचे, 4,918 किस चीज के माइनस कर देता हूं, 4,918 इस चीज के माइनस कर देता हूं कि कहीं कुछ पंचर हो गया महीने 5,000 रुपए का खर्चा तो आएगा नहीं ना। सारे खर्चे निकाल के बता रहा हूं, कोई अनएक्सपेक्टेड कि हाँ चल भाई कहीं पे चलान हो गया 500 रुपए भर दिए, कहीं पंचर हो गया, कभी ट्यूब डल गई, कुछ भी 5,000 रुपए तब भी निकाल देता हूं यार, मोटे वैसे निकालने की जरूरत नहीं है, पर तब भी 5,000 रुपए निकाल दिए मोटे चलान, और कहीं पे क्या पंचर, खाना पीना, ये वो, धोना, पानी की बोतल सब निकाल लो,
तो भी भाई 70,000 रुपये बच गए मेरे। और भाई इस वीडियो को देख के ज़्यादा जोश में आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आलसी लोगों के बस का काम नहीं है ये। मेहनत करनी पड़ती है, रोड पे टाइम देना पड़ता है, ठीक है। वीडियो देख के तुम कमाने नहीं लग जाओगे कि हाँ भाई ने कमाए हैं तो हम भी कमा लेंगे। कमाओगे, बिल्कुल कमाओगे, लेकिन वो डेडिकेशन भी चाहिए, वो मेहनत भी चाहिए। मेरी बात का बुरा मत मानना, मेरी बात को गलत वे में मत लेना। मैं किस वे में कह रहा हूँ उस बात को समझना, ठीक है। हर किसी के बस की नहीं है भाई, मेहनत करनी पड़ती है, टाइम देना पड़ता है, बाकी किस्मत का साथ होता है। कर आप भी सकते हो, आप मुझसे बेहतर कर सकते हो, लेकिन उसके लिए समय लगेगा। ये नहीं कि आप पहले दिन काम में पहले दिन ही आप 4,000 रुपये का काम करने लग गए। हो सकता है पहले दिन ही 5,000 का कर लो, लेकिन नहीं, 2,000 का भी तो होगा पहले दिन। अब मेरे इस 28 दिन की इनकम में अगर 4-4 हज़ार के काम है, 5-5 हज़ार के काम है, 3-3 हज़ार के काम है, तो कुछ काम ऐसे भी हैं कि 2,500 का काम है ना। ये 9वें और 10वें दिन 2,552 रुपये का काम था, उसमें CNG भी थी। 10वें दिन 2,873 रुपये का काम था, ठीक है। तो मेरे भी कम काम होते हैं, सबके होते हैं। तो ये सोचने की जरूरत नहीं है कि भाई हम भी कर लेंगे और ये हो जाएगा। हर चीज में समय देना पड़ता है। जब पैदा होते ही सीधा स्कूल में नहीं डाल दिया जाता। 10वीं 11वीं तक पहुंचने में 10 से 11वीं में पहुंचने में 11 साल लगते हैं, तो समय लगता है ना। आप नर्सरी में ही जमा भाग थोड़ी ना सीख जाते हो, पहली दूसरी में आके सीखते हो ना। तो उस चीज से हर समय लगता है भाई। पैदा होते ही चलने नहीं लग जाते, टाइम लगता है चलने में। पहले घुटनों पे चलते हो, फिर सीखते हो, धीरे धीरे ऐसे लड़खड़ाते हुए चलते हो कि कैसे चला जाता है, कैसे, फिर सहारे से चलते हो, फिर प्रॉपर चलते हो, और फिर बड़े होके भागने भी लग जाते हो। लेकिन उसके बाद भी गिरते हो, ना, उसके बाद भी गिरते हैं हम लोग। हमें चलना आता है, भागना आता है, दौड़ना आता है, लेकिन हम फिर भी गिर जाते हैं रोड पे। तो ये चीज समझो। आपको काम करना आता, सब कुछ करना आता, लेकिन फिर भी काम नहीं हो पाता कभी कभी। तो हर दिन एक सा नहीं होता। तो भाई ये इनकम है टोटल ओवरऑल 74,918। गाड़ी के सारे खर्चे, EMI, सर्विस, कागज, टायर, पोल्यूशन, एक चीज का खर्चा निकाल के बता दिया, 74,918। अगर मैं ये सालों के खर्चे ना निकालू, केवल नॉर्मल खर्चे निकालू जो महीने के होते हैं, वो निकाल दिया तो 78,408। और EMI हटा दूं तो 91,408। और ओवरऑल पूरी इनकम 1,22,918, जिसमें 44,520 मेरा खर्चा था। MCD, UP स्टेट टैक्स, हरियाणा स्टेट टैक्स, सर्विस, EMI। अब मैंने सब कुछ जोड़ के बता दिया भाई। बाकी इस वीडियो को शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर किसी को ये लगे कि ये झूठ है, अपनी तरफ से बना के बता रहा है, तो हर एक वीडियो पड़ा है यूट्यूब पे, जाके देख लेना। और जिसको मानना हो मानो, नहीं मानना मत मानो, सीधी सी बात है। मेरे को पता है ये वीडियो मैं कोई सबके लिए नहीं बना रहा, ये मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो ये बंदे चाहते थे कि मैं ये वीडियो बनाऊं, ये वाली वीडियो बनाऊं, 30 दिन में बताऊं। बहुत से बंदे भाई लोग हैं मेरे जो इंतजार कर रहे थे इस वीडियो का, उनका दिल खुश होगा, क्योंकि बहुत से बंदे ऐसे हैं इसमें जिनको खुशी होती है कि हाँ भाई काम हो रहा है अगले का, मेहनत दिखती है दूसरे को। तो उन लोगों के लिए बनाई है ये वीडियो। और जिसको नया समझ में आए, लगे झूठ है, फ्रॉड ही समझो, तुम झूठ ही समझो, कोई दिक्कत नहीं है। जो जानते हैं वो जानते हैं। और बाकी भाई काम करते रहो, अपना ध्यान रखो और रोड पे ध्यान चलना। और हो सके तो यार वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा, ये अगर बड़ी मेहनत लगी है इस वीडियो में, और इस वीडियो से मेरे को बहुत उम्मीद है कि ये थोड़ी चलेगी, क्योंकि काफ़ी टाइम से कुछ वीडियो नहीं चल रही। तो बाकी देखते हैं भाई, और ध्यान रखो अपना और काम करते रहो और ऐसे ही सपोर्ट करते रहो भाई। धन्यवाद।